उत्तर प्रदेश में सियासत एक बार फिर गर्म है, जिसमें एआईएमआईएम ने कड़ा रुख अपनाया है। मुरादाबाद में आज एआईएमआईएम ने जोरदार अंदाज में आवाज बुलंद करते हुए राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन डीएम साहब को सौंपा है। मुद्दा वही शासन प्रशासन की मनमानी, समाज पर बढ़ते जुल्म और धार्मिक भेदभाव की आग। एआईएमआईएम नेताओं का कहना है कि भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य है, वो आज ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां न्याय नाम लाठी और बुलडोजर बन चुका है। धर्म के नाम पर नफरत का जहर फैलाया जा रहा है और प्रदेश में न्याय की जगह अब डर का राज दिखाई दे रहा है। पार्टी ने अपने ज्ञापन में साफ कहा, 2014 में भाजपा सरकार के आने के बाद से देश में धार्मिक उन्माद की जड़ें गहराती जा रही हैं। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश तो मानो नफरत का प्रयोगशाला बन चुका है। कभी गौवंश हत्या के नाम पर लिंचिंग, कभी मंदिर मस्जिद विवादों पर तनाव और कभी त्योहारों के बहाने नफरत का माहौल। संगठन जैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अन्य कट्टरपंथी समूह समय समय पर माहौल को भड़काने का काम कर रहे हैं। बरेली का ताज़ा मामला और इसका ताज़ा उदाहरण बरेली की घटना, जहां सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने हिंसा रोकने के नाम पर निर्दोष और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाईं, लेकिन असली उपद्रवियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एआईएमआईएम के नेता मोहित फरगनी ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश को कल्याणकारी राज्य से धार्मिक उन्माद वाले राज्य में बदल दिया गया है। जो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हीं पर कार्रवाई हुई और जो पत्थर बरसा रहे थे वे खुलेआम घूम रहे हैं। मोहित फरगनी का बुलडोजर पर वार, कहा कि सरकार का बुलडोजर अब कानून से बड़ा हो गया है। एक मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के साथ उनके परिजनों पर भी नाहक बुलडोजर कार्रवाई की गई। मोहित फरगनी ने यहां तक कहा कि ये सरकार जो बुलडोजर की कार्रवाई करती है वह पूरी तरह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। और सवाल यह है कि क्या अब न्यायपालिका का काम भी सरकार खुद करेगी? एआईएमआईएम की मांग। इसी के विरोध में एआईएमआईएम ने राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग रखी। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ चुकी है, इसीलिए इसे तुरंत बर्खास्त किए जाने की भी मांग की है। अब सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में सच में लोकतंत्र की आवाज़ को बुलडोजर की गड़गड़ाहट में दबाया जा रहा है या फिर सब सिर्फ राजनीतिक नाटक है सत्ता की कुर्सी बचाने का? मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। नाम पर तो कभी लव जिहाद के नाम पर तथाकथित गोरक्षरों, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू सेना, आरएसएस के तमाम अघोषित हिंदू संगठनों द्वारा समय समय पर धार्मिक नफरत फैलाने के लिए कई मोब महोदय भारत सरकार को द्वारा जिलाधिकारी जनपद मुरादाबाद विषय प्रदेश में शासन प्रशासन द्वारा मुस्लिम समाज पर हो रहे जुल्म अत्याचार के संबंध में ये विदित है कि भारत देश विश्व के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संवैधानिक। लो भाई हाथ लगा लो, कहाँ गए थे श्याम भाई? लो आओ। ठीक है। योगी सरकार, हाय हाय हाय। योगी सरकार, हाय हाय। योगी सरकार, हाय हाय। योगी सरकार, हाय हाय। मुसलमानों पे अत्याचार बंद करो, मुसलमानों पे अत्याचार की आड़ में मुसलमानों से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो। की आड़ में मुसलमानों से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो। कानून का सहारा लेके आराम से नहीं यहाँ लगाएंगे नारे जरूर की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। योगी हाय हाय। योगी सरकार, हाय हाय। योगी सरकार, हाय हाय। योगी सरकार, हाय हाय। योगी तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इंडिया मंच से क्या असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। इस्तीफा दो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फरगनी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कानून के साथ दोहरा व्यवहार बंद करो, मुसलमानों पे अत्याचार बंद करो, मुसलमानों पे अत्याचार बंद करो, मुसलमानों पे अत्याचार बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। सरकार आई है तब से इस देश में गाय बगाए मुसलमानों को धर्म और टोपी दाढ़ी टोपी के नाम पर मारा जा रहा है, उनकी लिंचिंग हो रही है, उनके धार्मिक स्थलों पर जो है लगातार हमले हो रहे हैं।
2017 से उत्तर प्रदेश में यही काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश को एक कल्याणकारी राज्य से एक धार्मिक उन्माद वाले राज्य में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसका सीधा उदाहरण अभी जो बरेली में हिंसा हुई है, जहां लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार था, वहां उन्हें दौड़ाया गया। उन पर पत्थर बरसाने वालों पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उल्टे उन्हीं लोगों पर कार्रवाई की गई है। एक मौलाना थे, मौलाना तोकीर रज़ा, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। उनके परिजनों को उस पर नाहक बुलडोज़र की कार्रवाई की गई। इसी के उसमें जो है हमारी पार्टी ने एक ज्ञापन दिया है कि मुसलमानों का धर्म के नाम पर उत्पीड़न बंद हो और असंवैधानिक तरीके से जो बुलडोज़र की कार्रवाई की जाती है, जो न्यायपालिका का काम है, उसे कार्यपालिका कर रही है, उसके विरोध में आज हमने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि इस सरकार को निर्देश जारी करें कि वो जो है एक संवैधानिक तरीके से सरकार को चलाया जाए। और ऐसा चलाने में अगर सरकार असमर्थ है तो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति महोदय जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करें। देखिए, बड़ी ही दुखद घटना है कि एक धर्म विशेष को देखकर इस तरीके की कार्रवाई की गई है। बेहतर तो ये होता कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करना संविधान का अधिकार है। अगर कोई संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखता है तो उसे सुनना चाहिए और उसे पहले पुलिस का काम है कि उन्हें समझाना चाहिए। और अगर वो नहीं मान रहे थे तो एक अलग मसला था, लेकिन उन्हीं लोगों पे लाठीचार्ज हुई है, उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और उन्हें जेलों में डाला गया है। ये कहीं ना कहीं एक तरफा कार्रवाई है जो धर्म के नाम पर हुई है। इसके विरोध में ही हमारी पार्टी ने आज ज्ञापन दिया है। देखिए, ये सीधा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ने की थी, गवई साहब ने, उन्होंने कहा था कि बुलडोज़र जो है वो बुलडोज़र न्याय जो है वो संवैधानिक अधिकारों का उत्पीड़न है और संविधान के आर्टिकल 21 का घोर उल्लंघन है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो बुलडोज़र की कार्रवाई कर रही है वो संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रही है, जो भारत के नागरिकों को दिया गया है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है हमारी नज़र में, और हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले का स्वतः संज्ञान लेगा और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी।